आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 1 का वीवीआई क्वेश्चन। देखिए ये इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे, ये जो वीवीआई क्वेश्चन उसको करवाएंगे, साथ में अभी हम इसको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये सब क्वेश्चन को हम दिखाएंगे, पूरा समझाएंगे, पूरा विस्तार से। ये नहीं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बस इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ नहीं बताएंगे, आपको पूरा अभी याद करवा देंगे। बस अभी जो जो भी इसमें वीवीआई क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को अभी हम याद करवा देंगे, दिखाएंगे भी कि कहाँ से किताब में से क्वेश्चन लिया गया है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, तो चलिए बस इसको अंत तक देखते रहिए। और इस चैप्टर को हमने पूरा विस्तार से पढ़ाया है, इस चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ाया है और ये जितने भी इनके रचनाएं हैं सब याद करवा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, मतलब इसके लेखक कौन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। तो ये ए है राम मनोहर लोहिया, बी है भीमराव अंबेडकर और सी है महात्मा गांधी और डी है संपूर्णानंद। ये आपको पता ही होगा इसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए यहाँ पर ये भीमराव अंबेडकर, इनको तो पहचानते ही होंगे, भीमराव अंबेडकर है और इन्होंने संविधान लिखा था। क्या लिखा था? संविधान लिखा था। इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। देखिए यही है जाति प्रथा, या आप पढ़े भी होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि श्रम का विभाजन यानी काम का विभाजन और जाति प्रथा, ये चैप्टर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल और डी राधेश्याम सकपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। देखिए इसमें दिया नहीं है, इनके पिताजी का आंसर इसमें दिया नहीं है। ये इनके पिताजी का जो नाम है वो दिया नहीं है। दिया है कि दलित महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में, महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपको पता है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से। ये भारत का मैप हो गया ना, ये भारत का मैप हो गया, भारत का मैप समझ लीजिए। ये रफ ऐसे ही मैप बना दिए भारत का मैप। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश बीच में है, जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ पर है? बीच में है। ये बिहार यहाँ पर है। रुक जाइए यहाँ पर बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए भारत का बड़ा सा एक मैप बना लेते हैं। भारत का मैप बनाने में कोई भी समस्या नहीं है, बस थोड़े सा मेहनत तो लगता है। देखिए भारत का मैप हो गया ना, समझिए ऐसे। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश मध्य में, एकदम भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है, मतलब बीचों बीच है, इसीलिए उसको तो मध्य प्रदेश कहा जाता है। हमारा बिहार यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा। ये बिहार यहाँ पर है, मध्य प्रदेश यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए महू जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। अगला है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? मतलब आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसको मानता है? तो ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है धन विभाजन, ऑप्शन सी है जन विभाजन और ऑप्शन डी है जाति विभाजन। तो ये किसको मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो देखिए यहाँ पर आप खुद ही से आंसर ढूंढ सकते हैं, अगर आपके पास किताब होगा तो। देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन, श्रम यानी काम का विभाजन का आवश्यक मानता है। ये समर्थन का आधार है, ये मानता नहीं है, ये समर्थक कहते हैं। इसके यहाँ पर है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। यानी कि इसके पोषक जो इसके समर्थक है ना, वो समर्थक ये बोलते हैं ना कि ये आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए आवश्यक, और कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है? जाति प्रथा के समर्थक, जो चाहते हैं कि जाति प्रथा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रम का विभाजन। अगला है मूक नायक कौन है? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक और डी कहानी संग्रह। तो ये पत्रिका है मूक नायक, ध्यान रखिएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1956, यहाँ पर ये बड़ा सा लाइन है, 1956, बी दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी और डी 1959 बिहार में। तो देखिए अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं याद रहता है तो पहले देखा जाता है कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा भी आपको ध्यान है, जगह का भी इसमें नाम अगर याद होगा तो समझिए कि आपको याद हो गया। बिहार में इनकी मृत्यु तो हुई नहीं थी। वाराणसी में भी नहीं हुई थी। ये मध्य प्रदेश, इनका तो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। देखिए मृत्यु यहाँ पर दिल्ली में हुई थी 1956 दिल्ली में। देखिए यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, यहाँ पर दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। निधन मतलब मृत्यु हो गई इनकी 1956 में। देखिए ये 1956 में उनकी मृत्यु हो गई।
और देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 था, ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हो गई, 1956 में। कमेंट करके बताइए कि इनके जन्म और मृत्यु के बीच का कितना का अंतर है, मतलब ये इनका जन्म मतलब कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई होगी। इनका जब जन्म 1891 में हुआ, मृत्यु 1956 में हुआ, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कितने वर्ष के होंगे उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। ए भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी और डी महात्मा गांधी। तो ये किसका था महत्वपूर्ण भूमिका, तो यही भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारे संविधान के निर्माण करने में। संविधान आपको पता है क्या होता है, देखिए संविधान एक ऐसा किताब होता है, एक ऐसा किताब होता है, ये नहीं कि भारत कैसे चलेगा, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा ये देश जो है वो देश कैसे चलेगा, इस देश का निर्धारण होता है कि हमारा ये जो देश है ना, ये देश चलेगा कैसे, कौन सा नियम कानून होगा। मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया तो कौन सा नियम कानून होगा, किसी ने किसी को पीट दिया तो कौन सा नियम कानून होगा, या किसी को कहीं पर नौकरी पाना है तो नौकरी के लिए कौन सा, राष्ट्रपति बनना है कौन सा नियम होगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होगी, ये सब संविधान में लिखा हुआ एक किताब है। किसने लिखा था वो, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। इनको बाबा साहब भी कहा जाता है और ये संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ये एक अच्छे वकील थे, यहाँ पर अगर पढ़े भी होंगे, हम पढ़ाए भी हैं, ये अच्छे वकील थे। इन्होंने देखिए ये विधिवेता, विधिवेता का मतलब समझते हैं, विधि का मतलब समझते हैं, विधि का मतलब नियम कानून होता है। कोई बोलता है ना कि हम विधि के समकक्ष ये विधि के सामने ये शपथ लेते हैं कि हम ये ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, तो विधि मतलब कानून होता है। ये वकालत की पढ़ाई की, स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की, वकील भी रहे, तभी ना इतना अच्छा नियम कानून के बारे में जानते थे। आगे बढ़ते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है, जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है। ये जाति प्रथा, विश्रम विभाजन, सी कुप्रथा और डी दूध पानी। तो इस सभ्य समाज की आवश्यकता जाति प्रथा नहीं, श्रम विभाजन। और कहते कौन है ये कह कौन रहे हैं, जो जाति जो श्रम विभाजन के समर्थक है वही ना कह रहे हैं कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। जो जाति प्रथा के समर्थक है वही बोलते हैं और कोई और नहीं बोलता है। दूध पानी, ये दूध पानी यहीं से लिया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये दूध पानी यहाँ पर लिया गया, देखिए दूध पानी। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि दूध पानी, यहाँ पर दूध पानी, ये दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी कि समाज में दूध पानी की तरह भाईचारे का मिश्रण होना चाहिए, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र होने के लिए कैसा मिश्रण चाहिए, जैसे दूध पानी, यानी दूध पानी में जब मिल जाता है तो पता नहीं चलता है कि दूध है कि पानी है, वो दूध की तरह ही हो जाता है। अब ज़्यादा मिला दीजिएगा तो पता नहीं चल जाएगा कि दूध है, दूध पानी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ये कहानी, बी भाषण, सी निबंध और डी साक्षात्कार। तो ये देखिए कहानी तो है नहीं, भाषण भी नहीं है, यहाँ पर भाषण लेकिन यहाँ पर दिया गया था भाषण, तो क्या है ये, भाषण भी नहीं है। देखिए भाषण, जो इनका भाषण था ना वो भाषण में से हिस्सा लिया गया है, तो यह एक ललित निबंध है। ये कैसा निबंध है, यह एक माना जाता है ना कि ये एक ललित निबंध माना जाता है, निबंध भी नहीं माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, यह एक ललित निबंध माना जाता है कि ये एक क्या है, निबंध है। क्यों, क्योंकि ये भाषण उनका था, भाषण में से काट छाट कर निकाला गया था, लेकिन एक निबंध के रूप में, एक लेख के रूप में लिखा गया था इसे। ये पूरा भाषण नहीं है जो दिखा दे रहा है ना, ये पूरा भाषण नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी रूपांतरण जाति भेद का, हाँ देखिए बाबा साहब का विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट के ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादन के लिए के साथ लिया गया, यानी कि इनके भाषण से लिया गया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसका क्रांतिकारी दृष्टिकोण आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण ये नहीं हुआ, ये भाषण नहीं, ये स्थगित हो गया, इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इसीलिए ये स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया गया है, इसका स्वतंत्र। तो ये क्या बनाया गया है, यह निबंध बनाया गया, ध्यान रखिएगा निबंध है ये, जाति प्रथा और श्रम विभाजन निबंध। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, ध्यान रखिए, तो इंटरव्यू है ये नहीं। अगला है, निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। द कॉस्टेस इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर क्षुद्राज, इनमें से सभी, तो ये सभी है।
अब इनका हम रचना का नाम भी याद करवाए थे। पिछला वाला अगर आप भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें हम याद करवाए थे। कैसे याद करवाए थे देखिए, ये भीमराव अंबेडकर जो 3 व्यक्तियों को अपना प्रेरक मानते थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, 3 लोगों को प्रेरक मानते थे। और ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बिल्कुल एकदम खिलाफ थे और छुआछूत के भी खिलाफ थे। तो देखिए ये रचना किसके बारे में करेंगे, इनके बारे में रचना करेंगे या नहीं तो किनके बारे में करेंगे, जाति प्रथा के बारे में करेंगे, छुआछूत के बारे में करेंगे। तो छुआछूत को अनटचेबल कहते हैं इंग्लिश में। देखिए इनके सब पुस्तकें वही है। द कास्टेस इन इंडिया, कास्ट मतलब जाति होता है, उनका एगो रचना हुआ है। देयर मैगजीम, यही यही वाला रचना है। तो कास्ट का नाम आ गया, कास्ट कास्ट का नाम आ गया तो क्या होगा ये इन्होंने रचना किया होगा। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये विकास के लिए बोल रहे हैं कि क्या विकास होना चाहिए। द अनटचेबल्स, हु आर क्षुद्राज, ये अनटचेबल्स मतलब छुआछूत, हु आर क्षुद्राज, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, यानी बुद्ध के बारे में रचना किए हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सब उसी के बारे में होगा। 3 गो चीज के बारे में होगा। देखिए 3 गो चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। एगो तो जाति के बारे में, जाति के बारे में एक, और दूसरा बुद्ध, ये बुद्ध को 3 गो प्रेरक मानते थे। तीनों प्रेरक मानते थे किसको किसको, बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिबा फुले को। तीनों के बारे में, तीनों लोगों के बारे में रचना करेंगे और नहीं तो छुआछूत के बारे में रचना करेंगे। चलिए तो ये सब रचना वही पिछले वाला भाग में हम याद करवा दिए हैं आपको। अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को वहाँ देख सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है। तो ये है द कॉस्टेस इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, हु आर क्षुद्राज। तो देखिए यहीं पर हम बताए ना अभी, बाबा साहब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट से ये लिया गया है। ये है एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट से, तो ध्यान रखिएगा एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट होगा इसका आंसर। क्या होगा, एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।